नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप कभी गौर किए होंगे कि अगर आपके पास नक्शा होगा तो आप उसका खाता खेसरा यानी खेसरा देख करके आप जो है सो ज़मीन को ढूंढने की कोशिश करते होंगे कि वो ज़मीन है कहाँ पर। लेकिन हम आपको जो है इस वीडियो में ये सिखाने वाले हैं कि आप जो है सो मतलब वो बिना खेसरा देखे हुए अगर किसी ज़मीन पर आप जा कर के खड़ा हो जाइएगा या फिर अमुक व्यक्ति जिसका मान लीजिए ज़मीन का खेसरा मालूम नहीं है लेकिन वह ज़मीन जोतता है, लेकिन आप उस ज़मीन पर आपको किसान ले जाएगा, कहेगा कि अमीन साहब यही मेरा खेत है। तो आप उस ज़मीन को कैसे लोकेट कीजिएगा, किस तरह आइडेंटिफाई कीजिएगा कि यह ज़मीन इसी किसान का है या फिर जो ज़मीन बता रहा है उसका खेसरा नंबर यही है। तो इसमें बहुत कुछ क्लू होता है। जब आप पढ़े होंगे तो इसमें क्या देखते होंगे कि यहाँ पर मान लीजिए बम्मा है, बम्मा है, बम्मा है, तो पीछे जो नक्शा है ना वो नक्शा से हम आपको कुछ सिखाने जा रहे हैं। तो जब तक सिखाने जा रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जब भी आप नक्शा देखिएगा तो आप अपने से खुद से खेसरा नंबर से ज़मीन पर आराम से जा सकते हो। तो पहले नंबर नक्शा है पीछे का, ये CS सर्विस का नक्शा है। यह जो है सो क्रॉस नक्शा है। इसमें जो है सो मान लीजिए ये जो भी है गौ, घ, ख, ये सब तो बीच बीच में, जैसे कि ख हो गया, गौ हो गया, ये सब बीच बीच में जो बस्ती है, मौजा है, उसको निकाला गया। ठीक है। नक्शा का सबसे पहले वेरीफाई किया जाता है कि यहाँ पर नीचे में जो पैमाना है स्केल पर देख लीजिएगा कि यह स्केल पर सही ढंग से बैठता है कि नहीं बैठता। जब घटता हो या बढ़ता हो तो उसका कैलकुलेशन निकाला जाता है, क्योंकि यह जो है सो 10 जरीब का होता है। 10 जरीब में 1000 कड़ी होता है। 1000 कड़ी में आपको 1010 कड़ी आता है कि 990 कड़ी आता है, वो आप देख लीजिएगा। इसके अनुसार से कैलकुलेशन उसका त्रुटि निकाला जाता है। साथ ही इसमें आप खुद देखते होइएगा कि इस जगह आप जब भी देखते होइएगा तो सबसे पहले हमें क्या होता है, बम्मा देखना पड़ता है, बम्मा। लेकिन बम्मा बात की बात है, आप ज़मीन पर जाइएगा तो उसके पीछे आगे पीछे कुछ न कुछ लोकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर क्या है कि बम्मा है, यहाँ पर बम्मा है, इसके तरफ से सड़क जा रहा है, इसके तरफ से सड़क जा रहा है। लेकिन कोई मान लीजिए कि आपको यहाँ ले गया, तो आप थोड़ी है कि आप यहाँ से सड़क से खींच के लाइएगा। ये बम्मा जब भी ज़मीन की नापी की जाती है बम्मे से की जाती है। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसके आगे पीछे कुछ न कुछ मेर होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इस पट्टी में आते हैं तो इस पट्टी में मान लीजिए सड़क इस तरह गया है और यहाँ पर एक पतली सी पगडंडी एक लाइन खींची हुई। तो ये पगडंडी लाइन जो खींची हुई है तो यह लाइन आपको बताता है कि या तो एक छोटी सी पगडंडी है या तो कोई छोटा मोटा बांध है, ये आपको दिखा रहा है। फिर इसी तरह मान लीजिए अगर यहाँ से हम यहाँ आते हैं, इस सड़क से होते हुए यहाँ आते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक सड़क है। अब सड़क क्या है कि यह सड़क ऐसे चला गया, हो सकता है यह सड़क बांध के रूप में हो या किसी न किसी रूप के आसपास हो। साथ ही यहाँ पर बम्मा भी दिया हुआ। तो यह जो लोकेशन है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या कि यह सड़क आ गया, इस सड़क से देखिए पतली सी रेखा जो है इस प्लॉट का दिखाई दे रहा है। तो पतली सी रेखा इस प्लॉट का दिखा रहा है, मतलब कहने का मतलब कि ये प्लॉट के आसपास ये पतली से एक छोटी सी कोई बांध होगी या फिर कोई पगडंडी होगा। इसी प्रकार मान लीजिए इस मौजा में आते हैं तो मान लीजिए इस मौजा को काटने के बाद जो है आस पास में क्या देखिएगा, ये मौजा के आसपास में बम्मा होता है। तो होता क्या है कि यह जो नक्शा होता है ना, नक्शा के आसपास ज़मीन का कुछ न कुछ आपके जब भी आप अपना नक्शा देखते होंगे तो उसके आसपास कोई न कोई मोटा सा मेर बम्मा होता होगा, मतलब बांध होता होगा, या फिर सड़क होता होगा, या उसके पास गाछी होता होगा, या उसके पास जो है सो मतलब जो पोखर होता होगा। मतलब कुछ न कुछ नक्शा को पकड़ने के लिए या फिर खेसरा पर जाने के लिए कुछ न कुछ लोकेशन जरूर होता है, बिना लोकेशन का नहीं होता। अमीन भी जब ज़मीन नापी करने के लिए जाता है तो वह कुछ न कुछ क्लू देखता है। अगर मान लीजिए आपको ले गया तो आप ज़मीन से यानी सड़क से कितना जरीब दूरी गए, जरीब का जो मेंटेनेंस है अमीन के होते हुए आपको खुद जो है शो रखना पड़ेगा कि हम कितना जरीब सड़क से छूट करके आए हैं।
अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लॉट है, ये प्लॉट हो गया। अब मान लीजिए हम इस बम्मा से हमको यहाँ पर आए, अब इसमें जो है सो पुराना नक्शा है, इसमें इतना बड़ा ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट में मान लीजिए कोई प्लॉट अगर बेच लिया है, ठीक है, या फिर बेचने के बाद इसका जो है सब मेर हो गया, आड़ी हो गया, तो इसमें जब आइएगा तो इसमें आपको वहाँ पर क्या करना है कि आपको खोजना होगा कि किस तरह जो है सो इसकी मेरबंदी की गई है, कि मतलब बम्मा से कितनी दूरी पर है, या फिर जो उसका मुख जो आसपास का खेसरा है उस खेसरा से यह कितना होता। साथ ही जब आप ज़मीन नापी करने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग जो है सो बम्मा से खोज के लाइए नहीं, सबसे पहले नापी करने का जो नियम होता है वह नियम होता है कि किसी चौमेरा से उठा करके सही सही नापी किया जाता है। तो यह जो नक्शा है ना, नक्शा को आप पहले गौर से देखिएगा कि आगे पीछे कौन सी पतली मेर है, या फिर कौन सा चीज़ जहाँ दिया हुआ है, सड़क है कि बांध है, इस सब को आपको देखना होता है कि यहाँ पर बीच बीच में पतली पतली सी सड़क मेर बांध इसमें है, सड़क मेर बांध इसमें छोटी सी पगडंडी है, इस सब को देखना पड़ता है। इसी के ज़मीन के आसपास जो है आपका ज़मीन रहता है, कोई न कोई एक लोकेशन उसके आगे पास रहता है। तो यही लोकेशन आपको देखने का तरीका बता रहे हैं कि नक्शे पर किस तरह लोकेशन से आप वहां जा सकते हैं। यह तरीका बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि अमीन भी इसी तरह का काम करके लोकेशन पर पहुंचता है। आप लोग भी इसी तरह लोकेशन पर जा के पता कर सकते हैं कि मान लीजिए अमुक जगह का मेरा खेत है और वह जगह जो है आसपास हमको खेसरा मालूम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो बांध के सटल है, वो पगडंडी के नीचे सटल है, वो मतलब पगडंडी है छोटा सा, उसके बगल में सटा हुआ। तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि वह नहीं फलना जगह मेरा यह खेसरा ज़मीन होगा। आप फिर अपने दादा से पूछते होंगे या फिर अपने पिताजी से पूछते होंगे कि देखिए इस बांध में सटा हुआ अपना ज़मीन है, तो उस ज़मीन में मान लीजिए कौन सा खेसरा हो गया, ये खेसरा, ये खेसरा, ये खेसरा। तो आप वहाँ जाइएगा, अगर नहीं पता होगा तो अपने पिताजी या दादाजी के साथ वहाँ जाइएगा, तो उस ज़मीन का खेसरा आराम से आप उठा सकते हैं। यह क्यों बता रहे हैं? यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ज़मीन के बारे में अभी वर्तमान समय में बहुत लोगों को नहीं पता होता। खेसरा सिर्फ इतना पता है कि ज़मीन का नंबर खेसरा होता, लेकिन अब जब तक आप ज़मीन नहीं जानिएगा, जब तक आप ज़मीन का मान लीजिए रकबा कट्ठा नहीं जानिएगा, खेसरा नहीं जानिएगा, तो वो ज़मीन आपका होगा कैसे? आने वाले भविष्य में ज़मीन इतना ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगा जितना रुपया वैल्यूबल नहीं होगा। तो इसीलिए ज़मीन की पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, और यह ज़मीन का पकड़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप घर में कहीं भी से भी आप जो है नक्शा ला करके आप उसको जो है, जैसे कहीं से नक्शा उसा मिलता है, जैसे कि हम लोग के बगल में पटना मिलता है, तो पटना में जा करके वहाँ से आप नक्शा ले करके आप जो है ज़मीन का जो भी है रकबा कट्ठा, वो कितना खेसरा है, कहाँ पर है, किस लोकेशन पर है, उसके आसपास का लोकेशन क्या, वो सारा चीज़ देख करके आप रख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यह वीडियो आपको समझने और बूझने में बहुत मददगार हुआ होगा। अगर यह आपको बहुत मददगार हुआ होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चीज़ हम आपको इस वीडियो पर माध्यम से देते रहते हैं, क्योंकि हम खुद इसके काम करते हैं, अमीन का काम करते हैं। तो जो भी होता है थोड़ा मोड़ा अनुभव हम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपको भी सीखने का मौका मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।